हमने 4 तरह के पराठा बनाना बताया। जैसे आपको अच्छा लगे, 4 परत वाला या तिकोना या गोल वाला या एक कट करके जो 4 परत बनाएं, तो आपको जो पसंद आए वैसे आप बना लीजिए। खाने में बहुत अच्छा लगेगा। बनाना बहुत ही आसान है। मनपसंद सब्जी के साथ, चटनी अचार के साथ खाएं, दही के साथ खाएं, बहुत अच्छा लगेगा। ये पराठा तो सुबह ब्रेकफास्ट में तो चाय से भी बहुत अच्छा लगता है। आप अपने मनपसंद सब्जी अचार चटनी के साथ खाएं। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही टेस्टी लगेगा। आज हमारी रसोई में प्लेन पराठा बनेगा। प्लेन पराठा कैसे बनता है वो हम आप सबको बताते हैं। प्लेन पराठा बनाने के लिए हमने इस कटोरी से 1.5 कटोरी आटा लिया है और छोटे चम्मच से आधा चम्मच नमक है और 2 चम्मच तेल है। तो तेल और नमक को आटे में खूब अच्छे से पहले मिला लेंगे। मिलाने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटा लगा लेंगे। तो आटा लगा लेते हैं। आटा हमने लगा लिया है, ना बहुत सख्त है ना मुलायम है। आटे में तेल और नमक डालने से पराठा मुलायम बनेगा। तो नहीं तो ये तो बिना नमक और तेल डाले ही पराठा बनता है, लेकिन अगर डाल देंगे नमक और तेल तो इससे पराठा मुलायम बनेगा। अब आटे को हम 15 मिनट के लिए ढक के रख देते हैं, जिससे आटा हमारा खूब अच्छे से फूल जाए। फिर पराठा बनाएंगे। पंद्रह मिनट हो गया, आटा हमारा फूल गया है। अब हाथों में ज़रा सा हम चिकना लगा के और फिर आटे को 1 मिनट मल लेते हैं। और आटा गूंथते समय दोनों हाथों से ऐसे पीछे के भाग से गूंथे हैं, तो मल लेते हैं। हथेलियों के पीछे के भाग से ऐसे दोनों हाथों से हम मल लिए हैं और पराठा बनाने लायक आटा हमारा एकदम तैयार है। अब हम परथन ले लेते हैं। हमने परथन ले लिया है। सूखा आटा लगा के ही पराठा बेलेंगे। लोई हमने तोड़ लिया है। ऐसे फिर गोल गोल बना के चिपटा कर लेंगे। तो चकई बना लेते हैं। 2 चकई हम बना रहे हैं। ऐसे दोनों हाथों से पकड़ के ऐसे घुमाते हुए हम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। फिर अब हम बेल लेंगे। सूखा आटा लगा के हम रोटी जितना बेल लिए हैं। आप पराठा घी में बनाएं या तेल में बनाएं, दोनों में ही अच्छा बनता है। ये है घी है। अब हम लगा देते हैं पूरे रोटी में। पूरे रोटी में हमने घी लगा दिया है। अब ऐसे किनारे से ऊपर की तरफ ऐसे उठाते हुए चारों तरफ से हम ऐसे इकट्ठा कर लेंगे और इकट्ठा करके मुंह को बंद कर देंगे। किनारे से ऐसे मोड़ते मोड़ते सब इकट्ठा कर लिए हैं। अब ऐसे मुंह बंद करके चकई बना लेते हैं दबा के। मुंह बंद करके हम हाथों से ऐसे दबा के फिर सूखा आटा लगा लिए हैं। अब बेल लेते हैं रोटी की तरह गोल गोल। किनारे किनारे से बेलेंगे जैसे एक बराबर रहे। हमने गोल पराठा बेल लिया है। छोटा बड़ा मोटा जैसे आपको रखना हो, मोटा पतला छोटा बड़ा, वैसे अपने मनपसंद बना ले। तवा हमारा गरम हो रहा है। अब इसमें हम घी लगा देते हैं। हमने घी लगा दिया और पराठा को डाल दिए हैं। तवा हमारा गरम है। एक तरफ हमें कम सेकना रहता है और फिर पलट के हमें इतना सेकना रहता है कि चित्ती पड़ जाए। ये दिखने लगता है किनारे से कि हाँ अब ये सिक गया है हल्का सा, तो पलट देते हैं।
हमने पलट दिया है, अब घी लगा देते हैं और दूसरी तरफ चित्ती पड़ जाए तब पलटेंगे। दूसरी तरफ भी चित्ती पड़ गई, हमने पलट के घी लगा दिया और अब दबा दबा के ऐसे किनारे से दबा दबा के हम सेक लेते हैं। दोनों तरफ से चित्ती पड़ने तक दबा दबा के हम सेक लेते हैं। पराठा हमारा दोनों तरफ से सिक गया है चित्ती पड़ने तक ऐसे। तो अब हम ये गोल पराठा बनाए हैं, इसमें अब पूरा हम बेल लिए हैं। अब घी लगा देते हैं, घी लगा के फिर मोड़ देंगे। हमने रोटी में अंदर घी लगा के मोड़ दिए, इसके ऊपर से भी लगा दिए। अब ऐसे मोड़ के और हम परथन लगा के बेल लेते हैं तिकोना पराठा। डाल दिए हैं तवा पे। नीचे की तरफ तो हमें थोड़ा सा सेकना रहता है, कम सेकना रहता है। फिर हम पलट के दूसरी तरफ चित्ती पड़ने तक सेकना रहता है। पराठे को आप चाहे किसी प्लेट और कटोरी रख के उसमें रखें कि भाप निकल जाए, या ऐसे फैला के रखें, बाद में कैसरोल में करके रख देंगे तो भाप निकला रहेगा, पराठा मुलायम बना रहेगा। और ऐसे गरम गरम रखेंगे तो वो गीला हो जाता है, पसीज जाता है। तो आप थोड़ा सा फैला दें, ठंडा हो जाए तब कैसरोल में एक के ऊपर एक करके रख दें। एक तरफ हम जल्दी पलट के घी लगा दिए हैं, दूसरी तरफ ऐसे देख लेंगे और चित्ती पड़ी रहेगी तो इधर भी ऐसे पलट देंगे। अभी थोड़ा और सेक लेते हैं। दोनों तरफ से चित्ती पड़ने तक हमने सेक लिया है। ये ऐसे अब हम निकाल लेते हैं पराठा को। गोल पराठा, तिकोना पराठा हमने बताया। अब इसको हम दूसरे तरह से बनाएंगे। ये जैसे बीच में हम ऐसे निशान लगा के खोल देंगे एक भाग को। ये कट का निशान लगाए हैं ना, अब इसको उठा के और ऐसे हम मोड़ेंगे। बराबर से ऐसे मोड़ लेते हैं, फिर इधर लाके ऐसे मोड़ देंगे। मोड़ लिए आधा करके, फिर इसको ऐसे मोड़ देंगे तो 4 परत हो गया। अब इसमें सूखा आटा लगा के हम बेल लेते हैं। एक बार दिखा दें, एक मोड़ ऐसे हुआ, एक मोड़ ऐसे होगा, 3 हुआ, और इसको इसके ऊपर ले जाएंगे तो 4 हो जाएगा। फिर हम बेल लेंगे। दोनों तरफ से चित्ती पड़ने तक सेक लेते हैं। जैसे ये 2 पराठे बनाए हैं, एक तरफ हमें जल्दी पलटना रहता है, दूसरी तरफ चित्ती पड़ जाए तब पलटना रहता है। तो अब हम दबा दबा के किनारे से ऐसे दबा दबा के हम सेक लेते हैं। दबा दबा के हमने पराठे सेक लिए हैं। मीडियम आंच में हमें पराठा बनाना रहता है। धीमी आंच में सेकेंगे तो कड़ा हो जाएगा, बहुत तेज में सेकेंगे तो जल जाएगा। पराठे को हमने निकाल लिया है। अब इसमें एक पराठा और बना रहे हैं। रोटी जैसे बेले हैं, इसमें हम घी लगा लेते हैं। पूरी रोटी में घी लगा दिया है। अब चाकू से हम ऐसे 2 भाग करेंगे, फिर ऐसे कट कर देंगे, 4 भाग हो जाएगा। फिर कट कर देते हैं। हमने 4 भाग कर लिया है और इसके ऊपर ऐसे रख दिए हैं। अब हम इसको भी उठा के सब एक के ऊपर रख देते हैं। 3 भाग को हमने इकट्ठा कर लिया है। अब इसको जहाँ घी लगा है इसको इसके ऊपर रखेंगे, ऐसे रख के और सब बराबर कर लेंगे। बराबर करके फिर सूखा आटा लगा के बेल लेते हैं। 4 परत वाला पराठा हम डाल दिए हैं। अब हम सेक लेते हैं।
हमने पलट दिया है। अब घी लगा देते हैं। ऐसे दबा दबा के हम सेक लेते हैं। पराठे थोड़ा ठंडा हो गए, भाप निकल गया, तो हमने एक के ऊपर एक रखा है। कैसरोल में रख देंगे। और ये चौथा पराठा हमारा बन गया है। हमने 4 तरीके के पराठे बताए बनाना। अब ये सारे पराठे हम बना लेते हैं। जैसे ये सब पराठा बनाए हैं, ऐसे तिकोना एक बना लिए, और ये रोटी बेल के सब ऐसे चुनियाते हुए, उठा के मोड़ते हुए, सब मुंह बंद करके इसको भी हम बेल लेते हैं। गोला पराठा हमारा सिक रहा है। एक बार फिर दिखा दें कि हम कट करने के बाद ऐसे आधे पे मोड़े, फिर इसको उठा के ऐसे मोड़ देंगे आधे भाग में, फिर इसको उठा के इसके ऊपर कर देंगे, बराबर से कर देंगे ऐसे। फिर बराबर करके फिर सूखा आटा लगा के बेल लेंगे। पराठे को हमने सेक लिया, जो हम एक कट करके बेले थे। अब ये चौथा जो 4 भाग किए हैं, उसको 3 भाग हम इकट्ठा कर दिए हैं। अब इसको घी का वाला भाग अंदर की तरफ रहे, और ऐसे रख के बराबर करके फिर सूखा आटा लगा के हम बेल लेते हैं। चारों भाग इकट्ठा करके घी वाला भाग अंदर करके ऐसे हमने चकई बना लिए, फिर सूखा आटा लगा के बेल लिए। तिकोना पराठा सेक लेते हैं। जैसे हमने पहले बताया था उसी तरह से हम दोबारा ये दिखा रहे हैं। सभी पराठे हमारे बन गए। गैस को हमने बंद कर दिया है। हमने सर्व कर दिया है। ये गोल पराठा, ये तिकोना, ये 4 परतों वाला, 4 परत जो बनाया था, ये एक कट करके फिर 4 परत किए थे। चारों पराठे हमने सर्व कर दिए हैं। आप अपने मनपसंद सब्जी के साथ, चटनी अचार के साथ, दही के साथ, केचप के साथ खाएं, बहुत अच्छा लगेगा। और पराठा तो आपने देखा ना कितना आसान है बनाना। आप लोग भी ऐसे 4 तरह के हम पराठे बनाए हैं। आप लोग को जो पसंद आए वैसे बना लीजिए, और खाने में बहुत अच्छा लगेगा। अपने मनपसंद सब्जी के साथ खाएं, चटनी अचार के साथ खाएं, दही रायता के साथ खाएं। बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही टेस्टी लगता है।